हेलो बच्चों, in the last video we have discussed about the dimensional application of dimensional analysis। और डायमेंशन की एप्लीकेशंस के अंदर हमने दो एप्लीकेशन पढ़ी थी। फर्स्ट एप्लीकेशन थी टू चेक द करेक्टनेस ऑफ ए रिलेशन, और रिलेशन के करेक्टनेस को चेक करने के लिए, किसी भी फॉर्मूले की करेक्टनेस को चेक करने के लिए, ये बात पता करने के लिए कि फॉर्मूला करेक्ट है या इनकरेक्ट है, इस बात के लिए हमने पहले काम करा था। इफ डायमेंशन ऑफ लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू डायमेंशंस ऑफ राइट हैंड साइड, then the formula will be correct, and if dimension of left hand side and dimension of right hand side are not equal, then the formula will be, or a relation will be incorrect. That is also known as principle of homogeneity. Homo means same, homogeneity, सेम डायमेंशन हो दोनों तरफ के, फॉर्मूला करेक्ट होगा। फॉर्मूला तभी करेक्ट होगा जब डायमेंशन बराबर हो दोनों तरफ के। दूसरी एप्लीकेशन भी इसी बात पे डिपेंड करती थी, इसी बात पे हमने निकाली थी, दैट इज डेरिवेशन ऑफ ए रिलेशन, ड्राइव ए फॉर्मूला। और ड्राइव ए फॉर्मूला के अंदर भी फॉर्मूला तभी ड्राइव होगा, तभी करेक्ट निकलेगा जब लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड के डायमेंशंस इक्वल मिले। डायमेंशंस का मतलब यहां पे मैं फिर बता देता हूं, डायमेंशन का मतलब जैसे फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला तो ये है, डायमेंशन फॉर्मूला हमने लिखा m1 l1 t-2, इट मींस डायमेंशन ऑफ मास इन फोर्स इज 1, डायमेंशन ऑफ लेंथ इन फोर्स इज 1, एंड डायमेंशन ऑफ टाइम इन फोर्स इज -2। These are called dimension, 1 1 -2 dimensions कहलाएंगे। Then third application of the dimensional analysis, that is to convert one system of unit to another system। हमारे पास 3-4 सिस्टम आए, 4 सिस्टम ऑफ यूनिट्स आए थे। फर्स्ट इज एमकेएस सिस्टम, ये पढ़े थे हमने सिस्टम ऑफ यूनिट्स के अंदर, हमने पिछली वीडियोस के अंदर डाल रखी है, उनके अंदर पढ़े। फर्स्ट इज एमकेएस सिस्टम, सेकंड वन इज सीजीएस सिस्टम, पहली एमकेएस थी, सीजीएस थी सिस्टम ऑफ यूनिट, थर्ड वन इज एफपीएस, फोर्थ वन इज एसआई सिस्टम। ये 4 सिस्टम ऑफ यूनिट थे। इनके अंदर हमने सिस्टम ऑफ यूनिट्स के अंदर एमकेएस का मतलब था कि लेंथ इज मेजर्ड इन मीटर, मास इन किलोग्राम, टाइम इन सेकंड। सेकंड वन सीजीएस, लेंथ इज मेजर्ड इन सेंटीमीटर, मास इज मेजर्ड इन ग्राम, टाइम इन सेकंड। ये सिस्टम ऑफ यूनिट यूज होता है। ऐसा ही 7 सिस्टम ऑफ यूनिट बता दी, वो 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज बता दी, उनके यूनिट्स को 7 फंडामेंटल यूनिट्स कहा गया। तो एक सिस्टम ऑफ यूनिट से दूसरी सिस्टम ऑफ यूनिट्स में कैसे बदलेंगे, इस बात को रिप्रेजेंट करने के लिए, इस बात को दिखाने के लिए हमने थर्ड एप्लीकेशन बाय डायमेंशन एनालिसिस। आप ऐसे भी बदल सकते हो। फॉर एग्जांपल 1 किलोमीटर, 1 किलोमीटर कन्वर्ट इनटू मीटर, किलो का मतलब प्रीफिक्स होता है 10 to power 3, बट दिस इज कन्वर्टेड बाय द डायमेंशनल एनालिसिस। अब डायमेंशन एनालिसिस से कैसे कन्वर्ट करें, तो इसको कन्वर्ट करने के लिए हमें पता है किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को लिखने का तरीका। कोई भी फिजिकल क्वांटिटी लिखी जाती है, उसके अंदर 2 चीजें होती है, एक न्यूमेरिकल वैल्यू, दूसरी उसकी यूनिट। हमने लिखी है न्यूमेरिकल वैल्यू इनटू यूनिट, न्यूमेरिकल वैल्यू रिप्रेजेंटेड बाय एन, यूनिट रिप्रेजेंटेड बाय यू, दैट इज फिजिकल क्वांटिटी। और ये ऑलवेज कांस्टेंट है, आप चाहे कितने सिस्टम ऑफ यूनिट में बदल दो, हमेशा क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। ये एक सिस्टम में न्यूमेरिकल वैल्यू इनटू यूनिट, दैट इज इक्वल टू दूसरे सिस्टम में न्यूमेरिकल वैल्यू इनटू यूनिट। आपको एक सिस्टम ऑफ यूनिट दिया जाएगा कि आपको दे दिया कि न्यूटन को उसकी सीजीएस यूनिट में बदलो, जैसे न्यूटन इज द एसआई यूनिट ऑफ फोर्स। अब न्यूटन को सीजीएस यूनिट में बदलने के लिए एक सिस्टम ऑफ यूनिट आपको दे दिया न्यूटन, न्यूटन इज द एसआई सिस्टम, एसआई सिस्टम आपको दे दिया। अब बदलोगे किसमें, सीजीएस में। मतलब एक न्यूटन न्यूमेरिकल वैल्यू 1, न्यूमेरिकल वैल्यू दे दी गई, यूनिट दे दी गई। दूसरी में बदलना है, दूसरी में किस में बदलना है, यूनिट दे दी, सीजीएस में बदलो, तो सीजीएस दे दी। इसका मतलब आपको क्या निकालनी पड़ेगी, न्यूमेरिकल वैल्यू निकालनी पड़ेगी उस सिस्टम में, कि व्हाट इज द न्यूमेरिकल वैल्यू इन द अदर सिस्टम।
और एक बात मैंने बताई थी, पिछली वीडियोस के अंदर भी डाल रखी हैं कि आपने अगर 1 किलोमीटर को बदला तो वो 10 की पावर मतलब 1000 मीटर के बराबर आ गई। 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर। ये इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू, ये इसकी यूनिट, दैट इज इक्वल टू ये इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू, ये इसकी यूनिट N1U1 N2U2। अगर यूनिट आपके पास बड़ी है तो न्यूमेरिकल वैल्यू छोटी होगी, यूनिट आपके पास छोटी है तो न्यूमेरिकल वैल्यू बड़ी हो जाएगी, बट होल फिजिकल क्वांटिटी रिमेन्स कांस्टेंट। अब इसको बदलने के लिए क्या करें? इसको बदलने के लिए हमें N2 की वैल्यू निकालनी है कि दूसरे सिस्टम ऑफ यूनिट के अंदर आपको बता देगा कि इस सिस्टम ऑफ यूनिट में बदलो। इसका मतलब U2 दे दिया आपको, यूनिट दे दी कि 1 न्यूटन को सीजीएस में बदलो। सीजीएस पता चल गई, सीजीएस आपको पास U2 है, उसमें बदलना है। U1 आपके पास 1 न्यूटन, यूनिट दे दी थी 1 न्यूटन, 1 न्यूटन मतलब न्यूमेरिकल वैल्यू भी दे दी, यूनिट भी दे दी। N2 की वैल्यू निकाले, N2 की वैल्यू यहां से निकालोगे, N2 की वैल्यू N1 और डिवाइड में क्या चला जाएगा U2। तो U1 डिवाइड बाय U2 हमने यूनिट डिवाइड बाय यूनिट लिख लिया, न्यूमेरिकल वैल्यू आपको दी मिलेगी। 5 न्यूटन को बदलो, कन्वर्ट 10 न्यूटन इनटू सीजीएस यूनिट, और सीजीएस यूनिट फोर्स की डाइन होती है, डाइन, DYNE, डाइन। इसी तरह से जूल को अर्ग में बदलो, जूल ऐसा यूनिट है, अर्ग उसकी सीजीएस यूनिट है, जूल को अर्ग में बदलो, कन्वर्ट 10 जूल या 100 जूल इनटू अर्ग, बदल देंगे। ये आपके पास सिंपल सा रिलेशन है, इस रिलेशन को याद रखना है। अच्छा, इस न्यूमेरिकल में कई बार यूनिट्स के डायमेंशन, जैसे किलोमीटर, एक्सेलरेशन की यूनिट हम लिखते हैं, एक्सेलरेशन की वो आती है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सेकंड स्क्वायर मतलब टाइम का डायमेंशन कितना है, 2 है, तो डायमेंशन भी पावर आएगी, तो इसकी पावर क्या लगाएंगे, डायमेंशन। यूनिट की वैल्यू क्या पता चले, यूनिट 2 बार आई है, 3 बार मीटर स्क्वायर है, मीटर क्यूब है, क्या पता चले, वो डायमेंशन से आएगी। इसका मतलब इसी चीज को, इसी फॉर्मूले का हम ऐसे कन्वर्ट कर सकते हैं। दिस इंप्लाइज N2 न्यूमेरिकल वैल्यू इनटू सेकंड सिस्टम ऑफ यूनिट, N1 पहले सिस्टम ऑफ यूनिट के अंदर जो वैल्यू दे रखी है। अब यूनिट के अंदर 3 फंडामेंटल क्वांटिटीज होती थी, 3 फंडामेंटल यूनिट्स मिलेंगे आपको। कौन कौन सी, मास, लेंथ, टाइम। मास का हमने गिवन सिस्टम ऑफ यूनिट में क्या मान लिया, M1 डिवाइडेड बाय U2, दूसरे सिस्टम में बदलना है उसको क्या मान लिया, M2 इनटू पावर है डायमेंशन, डायमेंशन की पावर हमने मान ली A। ABC बताऊंगा ABC की वैल्यू कहां से निकलेगी, इनटू लेंथ। यूनिट के अंदर कौन कौन सी क्वांटिटी, मास, लेंथ और टाइम, 3 फंडामेंटल क्वांटिटीज, 3 फंडामेंटल क्वांटिटीज की टर्म्स में लिख दो यूनिट को। ऊपर वाली को हमने जो गिवन सिस्टम ऑफ यूनिट मान लिया, उसमें हमने लिख लिया M1 L1 T1, जिसमें बदलना है उसको मान लिया M2 L2 T2। बदलना गिवन सिस्टम ऑफ यूनिट में लेंथ L1, बदलना है उसमें लेंथ L2, पावर मतलब डायमेंशन B। सिमिलरली टाइम का क्या आएगा, T1 बाई T2 एंड डायमेंशन कंसीडर हमने कर लिया C। Then what is the value of ABC? What is the dimensions of mass, length and time? ये बात वहां से पता चलेगी जहां यूनिट दे रखी हो। फॉर एग्जांपल आप बदलो 100 न्यूटन को सीजीएस में बदलो, कन्वर्ट 100 न्यूटन इनटू सीजीएस। अब 100 न्यूटन को सीजीएस में बदलने के लिए न्यूटन का पता चल गया, इट इज द यूनिट ऑफ फोर्स, और फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला हमें पता है M1 L1 T-2। इसका मतलब A की वैल्यू 1, B की वैल्यू जो लेंथ का डायमेंशन B की वैल्यू 1, टाइम का डायमेंशन C की वैल्यू -2। A, B और C की वैल्यू डायमेंशन आएंगे मास, लेंथ और टाइम, जिस क्वांटिटी की वो यूनिट होगी। तो क्वांटिटी पता चल गई, उसकी डायमेंशन फॉर्मूले पता चल गए, ABC की वैल्यू पता चल जाएगी। ये वैल्यू आपको दे रखी है, आप इससे किसमें बदलो, M2 L2 T2 के अंदर बदलो, ये वैल्यू भी दी मिलेगी। किसमें बदलना है, ये वैल्यू भी दी मिलेगी। इस फॉर्मूले के अंदर पुट कर देना है। ये गिवन सिस्टम है, ये जिसमें बदलना है वो सिस्टम है। पावर ABC, डायमेंशन कहां से निकलेंगे, जिस क्वांटिटी की यूनिट आपको दे रखी है उस क्वांटिटी का डायमेंशन फॉर्मूला लिख लो, वहां से ABC डायमेंशन फॉर्मूले लिख जाएंगे आपको। डायमेंशन फॉर्मूले से इस सिंपल सी आपकी इस फॉर्मूले के अंदर आपको वैल्यू रख देनी है, आपकी एक सिस्टम ऑफ यूनिट दूसरे सिस्टम में बदल जाएगी। फॉर्मूला मैं फिर रिपीट करता हूं, N2 इज इक्वल टू N1, ये न्यूमेरिकल वैल्यू है। N2 इज इक्वल टू N1 इंटू M1 बाई M2 टू पावर A, L1 बाई L2 टू पावर B, T1 बाई T2 टू पावर C। ABC की वैल्यू कहां से निकालेंगे, ABC की वैल्यू निकालेंगे द डायमेंशन ऑफ क्वांटिटी।
न्यूटन को बदलना है, जूल को बदलना है, वो क्वांटिटीज पता चल जाएंगे, इन क्वांटिटीज से हम यूनिट्स निकालेंगे। फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल करते हैं हम इसी क्वांटिटी के ऊपर, इसी फॉर्मूले के ऊपर। कैसे? लेट वी वांट टू कन्वर्ट क्वेश्चन, न्यूमेरिकल मिलेगा, क्वेश्चन मिलेगा इसके ऊपर। लेट 10 न्यूटन कन्वर्ट 10 न्यूटन कन्वर्ट 1 न्यूटन को बदलो, चलो रिलेशन भी आ जाएगा। 1 न्यूटन टू कन्वर्ट 1 न्यूटन टू डाइन। डाइन इज द सीजीएस यूनिट ऑफ फोर्स, सीजीएस यूनिट है, आ चुकी साइन 10th क्लास के अंदर। 1 न्यूटन टू डाइन में बदलो। इसका मतलब N1 आपके पास दे दिया 1, न्यूमेरिकल वैल्यू एक सिस्टम में, गिवन सिस्टम में 1। U1 की वैल्यू कैसे पता चलेगी भाई? यूनिट M1, L1 और T1 की टर्म्स में, फंडामेंटल क्वांटिटीज के टर्म्स में लिखनी पड़ेंगी आपको। तो फंडामेंटल क्वांटिटीज में न्यूटन को कैसे लिखें? न्यूटन किसका फॉर्मूला है, किसकी यूनिट है? न्यूटन इज द एसआई यूनिट ऑफ फोर्स। तो फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला, वहां से आपको सीधी सीधी यूनिट मिल जाएंगे। देखो फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला M1 L1 T-2। इसका मतलब हमें यहां से A की वैल्यू मिल गई, A की मास की डायमेंशन 1 है, B की वैल्यू मिल गई 1, C की वैल्यू मिल गई -2, ABC की वैल्यू मिल गई। यूनिट देखो, मास की यूनिट किलोग्राम, लेंथ की यूनिट मीटर, टाइम की यूनिट सेकंड, और किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर को ही क्या कहा गया है? न्यूटन। बदलना किसमें है? सीजीएस में। सीजीएस मतलब सेंटीमीटर ग्राम सेकंड, मतलब किलोग्राम को किस में बदलोगे? ग्राम में। मीटर को किस में बदलोगे? सेंटीमीटर में। और सेकंड का सेकंड सीजीएस होगी। ये एसआई सिस्टम में दी हुई थी, ये किस में बदल गई? सीजीएस में। इट मींस M1 की वैल्यू आपके पास गिवन सिस्टम में, मास की यूनिट किलोग्राम, गिवन सिस्टम में लेंथ की यूनिट मीटर, क्योंकि न्यूटन दे रखा था, न्यूटन एसआई, ये एसआई यूनिट था। ये किस में बदल गया? डाइन में। गिवन सिस्टम में टाइम की यूनिट सेकंड। बदलना किसमें है? M2 की वैल्यू बदलना किसमें? किलोग्राम को किसमें बदलना है? ग्राम में। L2 को किसमें बदलना है? लेंथ किसमें बदलना है? सेंटीमीटर में। और टाइम T2 किसमें बदलना है? सेकंड का सेकंड रहेगा। रख दे इस फॉर्मूले में सारी वैल्यू क्या आएंगी, मैं वैल्यू रखता हूं सारी के साथ। देन व्हाट इज द न्यूमेरिकल वैल्यू इन द सीजीएस सिस्टम? न्यूमेरिकल वैल्यू निकालने के लिए क्या करो? N2 इज इक्वल टू, N1 की वैल्यू कितनी? 1 इंटू न्यूमेरिकल वैल्यू N1 1 दे रखी, 100 बोलो 100 कर दो। M1 अपॉन M2, M1 की वैल्यू किलोग्राम, या 1 किलोग्राम कह सकते हो, 1 किलोग्राम 1 तो है ही सब, क्या डिवाइडेड बाई किसमें बदलना है? 1 ग्राम में बदलना है। पावर A की वैल्यू कितनी लिखी थी? 1, A की वैल्यू 1। ये डायमेंशन है, ये डायमेंशन फॉर्मूला आ जाएगा फोर्स, वहां से आ जाएंगे। इनटू L1 अपॉन L2, L1 की वैल्यू 1 मीटर को किसमें बदलना है? 1 सेंटीमीटर के अंदर। पावर B की वैल्यू 1। एंड टाइम 1 सेकंड को किसमें बदलना है? 1 सेकंड के अंदर। पावर C की वैल्यू कितनी? -। इसको बदलना किसमें? ध्यान रखना, ग्राम में, सेंटीमीटर में, सेकंड में। तो किलोग्राम को किसमें कन्वर्ट कर दो? ग्राम में। नहीं पता फॉर्मूला ग्राम किलोग्राम में कन्वर्ट करने के लिए? ग्राम को किलोग्राम में कन्वर्ट करने के लिए क्या तरीका है कि N2 इज इक्वल टू 1 इंटू किलोग्राम को 1 किलोग्राम 1000 ग्राम डिवाइडेड बाई 1 ग्राम। पावर A की वैल्यू 1 पावर 1 का मतलब 1 लिखोगे तब भी काम चलेगा, नहीं लिखोगे तब भी। 1 मीटर सेंटीमीटर में बोलो 100 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाई 1 सेंटीमीटर, पावर 1 इंटू सेकंड। थर्ड वन इज 1 सेकंड अपॉन 1 सेकंड, तो सेकंड को तो सेकंड में ही बदलना था, सेकंड एज इट इज पावर -2। सेकंड से सेकंड कैंसिल आउट हो गया, 1 आ गया, 1 की पावर कुछ भी हो बनाना है। सेंटीमीटर से सेकंड, सेंटीमीटर कट गया, इसकी पावर भी 1 थी, 100 की पावर 1 आ गई। ग्राम से ग्राम कैंसिल आउट, 1000 की पावर 1 1000 आ गया, तो N2 इज इक्वल टू यहां से 1000 की पावर 1 1000 इंटू 100 की पावर 1 100 इंटू 1 की पावर -2, 1 की पावर कुछ भी बनाना है। दिस इंप्लाइज
n2 की वैल्यू कितनी आई, 10 टू पावर ये 3 बन गया, ये 10 टू पावर 2, टोटल कितनी होगी 10 टू पावर 5। न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ 1 न्यूटन, numerical value of 1 Newton into the CGS system means 1 Newton is equal to, CGS system डाइन बताई थी, 10 to power 5 डाइन। आपको न्यूटन और डाइन में CGS यूनिट और SI यूनिट में रिलेशन भी आ गया। 1 Newton is equal to 10 to power 5 डाइन। It is the system, it is the formula, it is the method how we convert one system of unit to सेकेंड सिस्टम ऑफ यूनिट। आसान सा फॉर्मूला एक याद रखना है और उस फॉर्मूले के लिए मैं फिर दोबारा लिखता हूं, n2 इज इक्वल टू n1 इंटू गिवन सिस्टम में मास की वैल्यू डिवाइड बाय जिसमें बदलना है उसमें मास की वैल्यू डिवाइड इनटू पावर a, डायमेंशन a, लेंथ L1 अपॉन L2 पावर b मींस डायमेंशन T1 बाय T2 पावर c। दीज आर a b c आर द डायमेंशंस। और डायमेंशंस की वैल्यू कहां से आएंगी, जिस क्वांटिटी की यूनिट है। फॉर एग्जांपल जूल को बदलो, कन्वर्ट 100 जूल इनटू अर्ग, अर्ग इज द CGS यूनिट ऑफ वर्क डन, एनर्जी। तो जूल इज द SI यूनिट ऑफ वर्क डन। वर्क डन का डायमेंशन फॉर्मूला लिखोगे, वहां से ABC की वैल्यू आ जाएगी और डायमेंशन फॉर्मूले से ही यूनिट लिख लो जिसको जूल कहा गया है। फॉर एग्जांपल डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ वर्क डन इज m1 L2 t minus 2, तो A की वैल्यू 1, B की वैल्यू 2, C की वैल्यू -2। देन मास की यूनिट किलोग्राम, लेंथ की यूनिट मीटर, टाइम की यूनिट सेकंड, और इसी बात को क्या कहा गया था, जूल, मतलब इसकी पावर 2, इसकी पावर -2 जूल कहा गया है। बदलना किसमें है, CGS मतलब ग्राम में बदलो इसको, सेंटीमीटर में स्क्वायर में बदलो इसको, सेकंड स्क्वायर में बदलो, आंसर आएगा। 1 जूल को 100 जूल को या 1 जूल को या जितने भी वैल्यू दी हो, न्यूमेरिकल वैल्यू दी हो, इसको CGS यूनिट में बदलने का मेथड है। सिंपल फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले के अंदर वैल्यू रखो। दिस इज द मेथड टू कन्वर्ट वन सिस्टम ऑफ यूनिट टू अनदर बाय डायमेंशनल एनालिसिस। आप सीधा बदल सकते हो, लेकिन आपसे पूछा जाएगा अब यूजिंग डायमेंशनल एनालिसिस, तो डायमेंशनल एनालिसिस से हेल्प से आप एक सिस्टम ऑफ यूनिट से दूसरे सिस्टम ऑफ यूनिट में बदलो। थैंक्स, हैव अ नाइस डे।